तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा ट्विलाइट है ए के लॉयड, क्योंकि ए ट्विलाइट तो उसका कोड नेम है ना। वो अपने दोस्त स्कर्फी हेड नहीं, इसका नाम कुछ और है, पर इसको आन्या जो है ना वो स्कर्फी हेड बोलती है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं भी स्कर्फी हेड बोल रहा हूँ। उसके साथ ना मतलब इसकी वाइफ का जुगाड़ कर रहे हैं और इसने ना इसका मेकअप करा है, उसको लड़की की तरह तैयार करा है। पर ये इनको लगता है कि यार ये लड़की की तरह रखना इसको ठीक नहीं है, तो ये ना एक रियल वुमेन को ढूंढेंगे अब। और क्योंकि इसका डिस्गाइज अच्छा नहीं है तो रियल वुमेन को ढूंढेंगे, और ताकि जो उसकी मॉम का रोल कर सके आन्या की, क्योंकि इन्हें स्कूल में जाना है। जैसे स्कूल में एडगर स्कूल जो इनका स्कूल है ऑपरेशन स्ट्रिक्स है, इसको पूरा करने के लिए जो अन्य है उसका जो स्कूल है एडन कॉलेज, उसमें एडमिशन कराने के लिए। उसका था मैं ना हमारी तीसरी लीड कैरेक्टर यानी योर, जिसका कोड नेम है थॉर प्रिंसेस, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। और एक ये ना एक कंपनी में काम करती है, जैसे हमारे यहाँ शादी.com नहीं होती, वहाँ शादियाँ कराने की। और ये ना ऐसी जगह पे काम करने के बाद भी सिंगल होती है ना, इसका बॉयफ्रेंड होता है। तो जो इसकी कोवर्कर्स होती है ना उसको बहुत चिढ़ाती हैं, मतलब इस चीज़ पे। और मतलब इवन ये तक बोलते हैं कि तुम्हें पता है आजकल लड़कियों के जो लड़कियाँ 21-23 की एज में भी सिंगल है ना, उनको सस्पिशियस माना जा रहा है। और अभी तो हमारे ये एक मतलब इसकी फ्रेंड है, इसका नाम कमिला है, वो बहुत आराम है। उसको बोलती है कि हमारे इलाके में ना एक लड़की को सस्पिशियस पकड़ लिया गया क्योंकि वो 21 से ऊपर की थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। और उसके बाद में इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये कहती है कि थैंक यू आप लोगों ने मेरी चिंता करी, उसके लिए इतनी मतलब गुस्सा नहीं करती इन लोगों की बात पे, जानबूझ के ना बिल्कुल अनखबर बन जाती है। तो इसको ना अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं, बोलते हैं कि सैटरडे को ना तुम एक काम करना, पार्टी में आ जाना और अपने दोस्त को लेना चाहती हो तो लेके आना। इसकी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इनको पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मजाक उड़ाते हुए ना इसके दोस्त लोग चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद नहीं घर जाती है, तो घर जाने पर उसका छोटे भाई का कॉल आता है। उसका छोटा भाई बताता है कि मेरा ना प्रमोशन हो गया। और ये बड़ी बहन थी और इसके मॉम और डैड नहीं थे, बचपन में गुजर गए, तो इसने अपने भाई को बहुत पाला था प्यार से। और उसकी जॉब वगैरह सबका जो जिम्मेदार है ना उसका भाई इसी को मानता है, मतलब कि अगर ये नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो बोलता है कि बहन तूने मेरे लिए बहुत कुछ करा है और मैं ना तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं ना तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। पर ये ना बोलते कि नहीं मैं किसी से नहीं मिलना चाहती और मेरा ना बॉयफ्रेंड है, तुम टेंशन मत लो। तो ये बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो कहती है कि हाँ। तो ठीक है कि जब मेरी प्रमोशन पार्टी है ना उसमें तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना और मुझे उससे मिलना है। और ये और का भाई बोलता है कि जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं कि मेरी बहन का जो पसंद का लड़का है वो कैसा, तब तक मैं ना अपनी प्रमोशन पार्टी भी रोक के रखूँगा। तो ये ना असमंजस में पड़ जाती है और वो बोलता है कि चलो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। तो दोबारा से फिर इसको एक और फ़ोन आता है और ये सोचती है इसके भाई का फ़ोन है, पर वो इसके ना क्लाइंट का फ़ोन होता है। और उसका क्लाइंट कहता है हेलो थ्रोन प्रिंसेस, तुम्हारे लिए एक काम है। और ये जैसे सुनते हैं ना, अब इसका फेस का ना रिएक्शन चेंज हो जाता है। इसको बोला जाता है रॉयल होटल में रूम 1307 में ना तुम्हारा टारगेट है। और ये ना रेडी होके जाती है और उस पे फ्लोर पे जैसे ही पहुँचते हैं ना तो उसको लोग बोलते हैं कि मैम ये ना होटल ये वाला जो फ्लोर है रिजर्व है, आपको किसने बुलाया है यहाँ पे। तो ये मतलब क्लाइंट का नाम लेती है जिसको कि मैंने सुना वो यहाँ पे आ रखे, और अपने मतलब वेपन छुपा रखे होते हैं उसने, उन्हें निकालती है। अब जहाँ से निकालती है वो जगह मैं बता नहीं सकता कहाँ पे छुपा रखे थे इसने, आप लोग समझ जाइए। और जितने भी लोग होते हैं ना सबको मार देती है। और उसके बाद अब हमें इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है नरेशन वाइज कि ये है योर, एक असासिन जो पैसे लेके किलिंग करती है, जिसका कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस। और अब ना इसके इंट्रोडक्शन के बाद ना अब ये उन्हीं बातों को सोच रही थी इसके दोस्तों की, जो बात इसके जिन वर्कर के साथ ये काम करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इस एज में शादी करना है। इवन इसका भाई इसको बोल रहा है, इसने अपने भाई को बोल दिया है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लॉयड के घर का सीन। और लॉयड अपने दोस्त स्कर्फी हेड के साथ है। और स्कर्फी हेड ना शहर के अंदर जितनी भी लड़कियां जो सिंगल हैं, जिनके डिवोर्स हो रखा है, मतलब जो भी इसके लायक है ना सबकी इन्फॉर्मेशन लेके आया है। और बोलता है कि 48 घंटे के अंदर अगर तू किसी लड़की को ढूंढ देना तो भगवान का ही चमत्कार है, क्योंकि 48 घंटे इनके पास इंटरव्यू के लिए। तो इन लड़कियों को ढूंढने लग जाता है। तो ये इसको बोलता है कि यार तू मतलब अपनी किसी लड़की को पकड़ लेना जो अपनी कम्युनिटी से हो, मतलब जो जासूस हो, और उसको इसकी माँ का रोल करवा दे। ट्विलाइट यानी लॉयड बोलता है कि यार देख अपनी एजेंसी से लड़कियों से काम कराना सस्पिशियस है, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाया। और मैं अपना मिशन ख़राब नहीं करना चाहता। और दूसरी बात मैं सस्पेशन में नहीं आना चाहता। और एक ही मिशन पर 200 जासूस को रखना ना बहुत महंगा पड़ेगा। तो जो स्कर्फी हेड होता है उसका दोस्त बोलता है बाकी सब तो महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा महंगा तो तुम्हें ये लड़की पड़ेगी, क्योंकि ये लड़की जो है ना कहीं से भी नहीं लगती। बोले आन्या के लिए बोलता है आन्या कहीं से भी नहीं लगती कि एक अमीर घराने की होगी। तो ये बोलता है कि यार मुझे आन्या के लुक पे भी कुछ करना पड़ेगा। और ये आन्या को ना लेके एक शॉप पे लेके जाता है। वहाँ पे आन्या को जब मेजरमेंट के लिए पकड़ के ले जाती है ना मेजरमेंट वाली लेडी, तो आन्या अपने पापा को बोलती है कि क्या आप मेरे को बेच रहे हो। तो बोलता है कि हाँ जैसी तेरी हरकत है ना मैं तुझे बेच ही दूंगा, मतलब लॉयड बोलता है। और फिर लॉयड सोचता है कि यार ये लड़की के दिमाग में ना ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आती होंगी। और ये खड़ा होकर ना अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि यार मैं किस लड़की को मतलब अपनी इसकी माँ बनाऊँ, किसको बनाऊँ। तभी ना हमें देखते हैं कि योर जो होती है
उसकी भी एंट्री होती है उसी शॉप के अंदर जहाँ पे लॉयड खड़ा होता है। और जैसे ही योर रिसेप्शन पे अपना नाम बताती है ना, तो अपने दिमाग के घोड़ा दौड़ाता है, सोचता है कि मैंने योर नाम कहाँ सुना है। फिर इसको ना एकदम से सब कुछ याद आ जाता है कि सुबह जो ये लेडीज़ की लिस्ट देख रहा था ना, सिंगल लेडीज़ की शहर के अंदर, उनमें योर भी था नाम। और ये ना दिमाग लगाता है कि भाई बहन है, बस इनके मम्मी पापा नहीं है और दोनों सिविल जॉब करते हैं, और ये ना परफेक्ट लड़की रहेगी आन्या की मॉम बनने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो योर होती है ना, पीछे से कहती है, हेलो मिस्टर, मैं ना जब से शॉप में आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप ना मेरे को घूर रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और ये ना चौंक जाता है कि यार मैं ना दूसरे साइड मुँह करके खड़ा था, तो इसको कैसे पता है इसने मैं इसको घूर रहा हूँ। और इसको देखते हैं ना, बात घुमाते हुए बोलता है कि बस मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तो ये ना भाग के इसके पास आती है, कहती है कि क्या आपको मैं सुंदर लगी। और ये ना इस पर मतलब वो बात मतलब पटाने वटाने की कोशिश कर ही रही होती है, क्योंकि इसको किसी ना किसी लड़के को ले जाना है ना वहाँ बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तो किसी के लिए भी रेडी है। तभी ना जो अन्य होती है वो आ जाती है पापा पापा बोलते हुए। तो ये ना सोचती है कि ओ, मैं एक ऐसी लड़की को मतलब टारगेट करने वाली थी, मतलब एक इंसान को जिसकी ना पत्नी है। और आजकल तो ऐसे बहुत केस हो रहे हैं कि पत्नी ने ना गर्लफ्रेंडों को मार दी है। तो वो बोलती है कि और वैसे तो मैं एक असासिन हूँ, मैं ही इसको मार दूंगी। तो ये बात ना अन्य सुन लेती है, क्योंकि अन्य साइकिक पावर है ना उसके पास। तो वो बोलती है, अन्य अपने दिमाग में सोचती है कि एक जासूस एक असासिन, कितना मज़ा आएगा दोनों एक साथ होंगे अगर। तो फिर ना अब अन्य भी अपने फादर के मन की बात सुनती है। उसका फादर कह रहा होता है कि वैसे तो इस लड़की को अन्य की माँ बनाना सही रहता, पर छोड़ो। और ये भी बोलती है कि मैं इसको बॉयफ्रेंड के लिए बोलती, पर इसकी तो शादीशुदा है। और ये ना फिर ड्रामा करने लग जाते हैं अन्य, जो दोनों की मन की बातें सुन के, क्योंकि ये चाहती है दोनों एक साथ आए, क्योंकि ये दोनों जासूस है। और इसको ना एक जासूस है एक असासिन, और इसको बहुत मज़ा आएगा सब देखने में। कहने लगती है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ चाहिए। तो ये बात सुन के ना जो योर होती है लॉयड से पूछती है कि क्या आपकी वाइफ को क्या हुआ। तो कहते हैं कि मेरी वाइफ ना 2 साल पहले मर गई, और मेरी अब तब से मैं ही अपनी बेटी को संभाल रहा हूँ। तो जैसे ये बात सुनती है ना, तो योर ना लॉयड को बता देती है कि ऐसे आपको ना मेरा मतलब मेरे से आपसे एक हेल्प चाहिए और आप मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो क्या सैटरडे को। तो ये बोलता है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। बोलता है कि बदले में मुझे भी तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। तो ये बोलती है क्या, कि आपको ना मेरी बेटी का जो इंटरव्यू होने वाला है किस स्टोरी के अंदर ना, उसमें आप मेरी वाइफ बन के चलना होगा। तो ये बोलते हैं कि वो तो मैं चल लूँगी, पर क्यों। तब फिर ना झूठ बोलता है कि मेरी जो लेट वाइफ है ना मर गई, उनकी यही इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी का ना एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करूँ। और ये बात सुन के ना जो अन्य होती है वो बोलती है कि पापा कितने बड़े झूठे हैं। उसके बाद ना एक शॉप पे जाता है शॉपिंग करने के लिए, और अन्य को जो लॉयड होता है वो बोलता है कि सैटरडे के लिए ना मैंने एक नैनी का जुगाड़ कर रखा है और तू नैनी के साथ रहेगी। तो ये बोलती है कि ठीक है, मुझे अपना नर्स दिला दो। और फिर जब शॉप पे से आ रहे होते हैं ना, शॉपकीपर से ना एक कॉइन लेता है, और मतलब ये शॉपकीपर भी ना इनके जासूसी के लिए काम कर रहा होता है। और अब इसको ना एक नया मिशन मिला है, और वो मिशन भी ना गलती से सैटरडे को ही हो गया है। और वो मिशन भी जो है ना 6 बजे के आसपास ही है, जब इसको पार्टी में जाना है। तो ये अपने दोस्त की हेल्प लेता है, अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो एंटिक्स चोरी करे हैं स्मगलिंग रिंग गैंग ने, उनको ले जाके वापस रख सकूँ और मैं पार्टी में जा सकूँ। तो उसका दोस्त ना मना करने लग जाता है। तो अपने दोस्त को बोलता है कि जो एंटिक्स है ना वो मिलियंस की हैं, और उनमें से अगर 1-2 एंटिक गायब भी हो जाएगी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर 1-2 एंटिक चोरी कर हम बेच भी देंगे ना तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसका दोस्त ना रेडी हो जाता है, बोलता है कि ठीक है सब मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को बचा के निकालूंगा यहाँ से। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि योर ना स्टेशन के बाहर खड़ी होकर ना लॉयड का वेट करे जा रही होती है, पर लॉयड नहीं आता। तो फाइनली अपने आप ही पार्टी में चली जाती है। और जैसे ये पार्टी में जाती है अपनी दोस्त कैमिला की, तो कैमिला इसको अकेला देखती है ना तो उसकी मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तो वो बोलती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी ना। तो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को ना कुछ काम पड़ गया। तो ये सबने इसकी मजाक उड़ाते हैं, मतलब सामने नहीं, पर कि कितना बड़ा झूठ, मतलब इससे बड़ा कोई झूठ नहीं मिला था। तो जो कैमिला का बॉयफ्रेंड होता है ना वो आके इससे बात करने लगता है, क्या कहते हैं, योर से। और जो कैमिला का बॉयफ्रेंड है ना वो योर का जो भाई है ना उसका दोस्त है। तो उसको बात करता है, तो आके ना कैमिला उससे दूर ले जाने लगती है कि तू इससे बात मत कर, कहीं ये तेरे पे डोरे ना मारने लग जाए। तो योर जो कैमिला का बॉयफ्रेंड होता है ना उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे भाई को बोल देना कि जब मैं बर्थडे पार्टी में आई थी ना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, क्या तुम ये बोल सकते हो। तो वो बोलने लगता है कि हाँ मैं बोल दूँगा। पर कैमिला बोलती है कि क्यों, ऐसे क्यों बोले, और जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया ही नहीं है तो हम क्यों बोले ऐसा। तो ये बोलती है कि तुम अगर मेरी हेल्प कर दोगे तुम्हारा क्या ही जाएगा। पर ये ना इसकी मजाक उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर ये ना चुपचाप बैठ के रोने से लग जाती है, सब लोगों को देखती है कि कितनी अच्छी होती है एक नॉर्मल लाइफ। और फिर ये ना उठ के, ये लोग बोलते भी कि इतनी बेशरम है, जा क्यों नहीं रही है अभी तक यहाँ से। तो ये बेचारी ना उठ के चलने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि लॉयड ना एंट्री कर देता है, और लॉयड ना खूनम खून होता है। और वो ना खूनम खून के उसमें ना भूल जाता है कि उसको ये बोलना है कि मैं बॉयफ्रेंड, और वो गलती से बोल देता है कि मैं ना योर का ना हस्बैंड हूँ। और ये देखते ना सब बोलते हैं कि मतलब पहले तो इसका खून वून साफ करते हैं, तुम्हारी चोट कैसे लगी। तो बोलते हैं कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया आते हुए, पर मैं आ गया। तो
तो ये लोग ना चौंक जाते हैं, इवन ये कैमिला भी चौंक जाती है, बोलती है कि तुम्हारी शादी है, और वो ना बहुत चिढ़ जाती है देख के कि जो योर का हस्बैंड है ना वो इतना सुंदर है। तो वो ना पहले तो उसके ऊपर गरम गरम खाना गिराने की कोशिश करती है, पर ये एक असासिन और ये फिट है तो ये ना अपने आप को बचा लेती है, बल्कि खाना कैमिला के ऊपर ही गिरा देती है। उसके बाद ना कैमिला ना इसके बारे में, पास्ट के बारे में ना सारी बातें बोलने लग जाती है। क्या आपको पता है कि अगर आपने इसे शादी कर रखी है तो क्या ये आप इसने बताया क्यों नहीं? तो ये बोलता है कि मेरी ना दूसरी शादी है योर के साथ, तो शायद इसलिए थोड़ा सा अजीब है इस तरीके से बताना। तो ये बोलने लगती है कि आपको पता है क्या योर जो पहले है वो मसाजेस का काम करती थी होटलों में, लोगों को होटल में जा जाके मसाज देती थी। एक्चुअल में मतलब ये असासन का काम करती थी, पर ये लोगों को ये बताती थी कि मैं मसाज देती हूँ। तो ये बोलता है कि मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जानता हूँ कि योर के जो फादर और मदर थे ना वो बचपन में गुजर गए, तो उसने भाई के पालन पोषण के लिए ना ये सब कुछ करा है। और वो ना वहाँ से उनको मतलब इसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। उसके बाद ना वहाँ से चले जाते हैं। अब ये रास्ते में जब जा रहे होते हैं ना, तो स्मगलिंग रिंग करके जो गैंग है जिसके पास से एंटिक चोरी करके लाया था ना, वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि उन्होंने एक मतलब मीटर रखा, मतलब ट्रांसमीटर रख रखा था इसका पीछा करने के लिए। तो ये पूछती है कि ये लोग कौन है, तो ये झूठ बोल देता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ ना, तो कुछ लोग मेरे पेशेंट पागल हो गए हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो ये ना एक जगह रास्ते में छुप जाते हैं, और फिर ये ना उनसे लड़ने लग जाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, मतलब मारते वारते भी हैं। पर इवन एक आदमी जो लॉयड पे अटैक करने वाला होता है उसको ना योर रोक देती है, और योर बोलती है कि मेरे को मेरे भाई ने थोड़ा बहुत ना मार्शल आर्ट वगैरह सिखाए हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। और पूछती है कि क्या ऐसे पेशेंट्स को मारना सही होगा? तो ये बोलते हैं कि हाँ, कई बार पेशेंट जब पागल हो जाते हैं ना तो उनका मारना सही रहता है। तो ये बोलती है, मतलब अब ऐसे दोनों भाग ही रहे होते हैं ना, तो ये इसको ना बोलते हैं कि हम लोग शादी क्यों ना कर लें। तो ये बात सुन के ना जो लॉयड होता है ना नीचे गिर जाता है। फिर बोलता है कि तुम क्या कह रही हो? ये कहती है कि मतलब जब तक आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं हो जाता और मैंने भी लोगों को आपने बोल दिया कि हम दोनों की शादी हो रखी है, तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं और शादी कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सोचता है, फिर ये जेब में हाथ डालता है और एक ना रिंग इसने चोरी कर ली थी एंटिक्स में से ना, उसको निकाल के इसको निकालने की कोशिश करता है, पर इसको पता चलता है इसकी जेब फट गई है और वो रिंग इसके पास है ही नहीं। तो वहाँ एक बम पड़ा होता है, बम तो फेंक देता है अपने दुश्मनों के ऊपर, और उसकी बम की जो रिंग होती है ना उसको पहना के कहता है कि आज से हम दोनों मतलब भगवान, मतलब जैसे फादर मतलब पढ़ते हैं ना चर्च में कि, तो वो सब बोलने के बाद बोलते हैं कि आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। और ये दोनों ने एक दूसरे अपने मन में बोलते हैं। तो लॉयड बोलता है कि जब तक मेरा मिशन ख़त्म नहीं होता तब तक तुम मेरी पत्नी हो, और ऐसे ही योर बोलते हैं कि जब तक मेरी किलिंग्स जितनी मेरे को करनी हो ख़त्म नहीं होती तब तक तुम मेरे पति हो। और बस इसी के साथ दो, एक असासिन और एक स्पाई पति पत्नी बन गया, वो भी दोनों अपने अपने काम के लिए। तो यहीं पे ना हमारा सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और ये सब हुआ है उस छोटी बच्ची की हरकतों की वजह से, क्योंकि उसका साइकिक पावर है और उसको ना मज़ा चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि एक स्पाई है और एक असासिन है। तो वो देखना चाहती थी कि जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। तो मुझे भी देखना है थर्ड एपिसोड में क्या होगा, तो आपको जानना है थर्ड एपिसोड में क्या होगा, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।